चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली डिमांड तो ये है कि देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया है। आगे जैसा हम देख रहे हैं, बिहार में एक नया मामला सामने इसी से जुड़ा हुआ कि किसी मंत्री की भूमिका बताई जा रही है। मंत्री जी कुछ एक लेटर सामने आया। आपको लगता है कि एक कंसोलिडेटेड जांच होनी चाहिए एक स्तर पे, अलग अलग राज्य सरकारें इसको लेकर? देखिए, नीट की परीक्षा बहुत बड़ा परीक्षा होता है। ये कोई एक रैंडम स्पोरेडिक एक आदमी लीक कर दिया ऐसा संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा नेक्सस होगा जिसमें इंटर स्टेट गैंग ऑपरेट कर रहे होंगे और इसका किंग पिन डेफिनेटली कोई बड़ा और पावरफुल आदमी होगा। ये ऐसी चीजें कभी आती नहीं है मीडिया में या कभी बाहर आती नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल आदमी सब कवर करके रखता है। इसलिए अब ये ऐसा मुद्दा है जिसमें देश के हर नागरिक को अपनी आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ पानी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में आतिशी ने आज घोषणा भी की कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अगर समाधान नहीं होता है तो अनशन पे जाएंगे। लेकिन बीजेपी खासतौर पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है कि दिल्ली सरकार ने अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया। हरियाणा सीएम का बयान है, उन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी जितना देना चाहिए उतना पूरा दे रहे हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति में है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से हरियाणा को पीने का पानी पंजाब से आता है, वहां से मिल जाता है, और हरियाणा दिल्ली को आगे पास ऑन भी कर देती है उसको पीने की पानी की जो जरूरत पड़ती है। लगभग 90 से 95 एमजीडी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम आ रही है। अब ये जो पानी है लगभग लाखों परिवारों और घरों के लिए कम पड़ रहा है इतना पानी। तो वो हमारा अधिकार है, दिल्ली का अधिकार है। जो भाजपा की सरकार हरियाणा में है वो उसको रोक रही है। पहली चीज तो अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। पहली चीज, चलो मान लो 2 मिनट के लिए आप अधिकार की बात पे आपको गुस्सा आता है, तो आप मानवता पे आ जाइए ना, कि प्यासे को पानी पिलाना हमारे देश का धर्म है। हमारा देश ऐसा देश है जहां पे चींटियों तक को खाना खिलाया जाता है, पूर्वजों को पानी दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है। इस देश में अगर एक भी परिवार और व्यक्ति के पास पानी की कमी है तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है इनको खुद ही फॉरवर्ड आके कहना चाहिए कि बॉस हमारे पास पानी, आप पानी ले लो। एक दूसरा मामला सर अभी जो सामने आया, विपक्षी दल खासतौर पर इसे सवाल उठा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बीते दिनों चुनाव परिणाम के समय जो दिखा था उसे लेकर सेबी से कंप्लेन भी किए कई दलों ने। आप लोग क्या इसे लेकर सोचते हैं और क्या संसद के सत्र में इसे लेकर मुद्दा उठाया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार इस पर बोले थे तो वो बड़ा एक बहुत ही डीप रूटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, जिसमें शेयर मार्केट के पूरे मूड को और पूरे फ्लक्चुएशन को समझा जाता है और किसी स्पेसिफिक न्यूज के माध्यम से उसको फ्लक्चुएट करके अपना फायदा लिया जाता है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बहुत ज्यादा रिपरकशन होता है देश में, और छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स, लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, उन पर इस पे इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए कि कैसे जितने भी एजेंसीज थे जिन्होंने गलत तरीके से सरकार के नंबर्स को दिखा के, एग्जिट पोल दिखा के बूम कराया और फिर ये क्रैश हुआ, और उस बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए उसको इन्वेस्टिगेशन तो करना